हेलो स्टूडेंट्स, करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9 चैप्टर 9 से क्वेश्चन नंबर 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC is 70, BAC is 30, find BD. Further, if AB equals to BC, find ECD. अब क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं. ABCD is cyclic quadrilateral. ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आते हो उसको कहते हैं हम साइक्लिक. और इसकी प्रॉपर्टीज अब हम रिमाइंड कर लेते हैं एक बार कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री. ये प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की. ओके, हम देख लेते हैं. DBC 70 डिग्री, BC 30 डिग्री. फाइंड BCD. BCD हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन. तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, गिवन लिख लेते हैं एक बार. गिवन एंगल DBC इक्वल्स टू 70 डिग्री, BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री. फाइंड BCD. ठीक, देखो सबसे पहले हमें समझना हो क्वेश्चन. इन्होंने फाइंड करने के लिए बोला, इन्होंने बोला BCD, ये एंगल हमें फाइंड करना है BCD. ठीक है, अगर हमारे पास ये एंगल आ जाए, ठीक है, अगर हमें ये एंगल D पता चल जाए तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इस ट्रायंगल में. BDC में 70 है, ये पता चल जाएगा, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के BCD फाइंड कर सकते हैं. अब देखो D कैसे फाइंड करेंगे. हमें क्या दिया हुआ यहाँ पर A. अब देखो हमें पता चल रहा है A और D जो है वो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री. ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इन ट्रायंगल के लिखने की जरूरत नहीं है. एंगल CAB इक्वल्स टू BDC angles in the same segment. Angles in the same segment क्या होते हैं इक्वल. तो CAB कितना है 30 डिग्री, BDC भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री. ठीक है, ये आ गया हमारा एंगल BDC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ओके, अब 30 डिग्री हो गया. अब यहाँ पर हम लगाएंगे इन ट्रायंगल BDC एंगल CBD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. अब एंगल सम प्रॉपर्टी को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ऑफ अ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, CBD ये हमारा 70 डिग्री. BDC हमें, हाँ हमने अभी कैलकुलेट किया 30 डिग्री. और DCB या BCD हमें कैलकुलेट करना है. BCD हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो बस मैंने चेंज कर दिया नाम, वरना एंगल सेम ही है 100 डिग्री. मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में BCD चाहिए. अगर क्वेश्चन में हमें BCD चाहिए इसलिए हमने चेंज कर दिया. एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है BCD ये है 80 डिग्री. ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री.
ओके, अब फर्दर if AB equals to BC, find ECD if AB is equals to BC। अगर AB इक्वल है BC के तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड ECD। हमें फाइंड करना है ये एंगल, इसको हाइड कर लेते हैं। ECD, ये जो एंगल है ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम होल एंगल सी में से इस पार्ट को माइनस करके हम ये निकाल सकते हैं, ECD, ठीक है। ECD कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं मार्क कर देती हूँ, ये है 80 डिग्री, ठीक है। जो रेड में है वो है 80 डिग्री, ब्लू में हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से लिख लेते हैं, if AB equals to BC, then triangle ABC, then in triangle ABC, angle BAC equals to angle BCA. Reason? Angles opposite to equal sides are angle in an isosceles triangle. Angle opposite to equal sides of a triangle. Of a triangle. Okay? तो हम कह सकते हैं एंगल BC ये भी 30 डिग्री है, तो एंगल BCA भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या हो गया? 30 डिग्री। ओके, ठीक है। अब एंगल ECD प्लस एंगल ECB इक्वल्स टू एंगल BCD। ये हमें पता ही है BCD हमारा कितना है? 80 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है। EC, ठीक है। अब यहाँ से ECD हमें कैलकुलेट करना है और ECB ये एंगल अभी हमने निकाला BCA, देखो BCA सेम एंगल है, तो ये भी हमारा 30 है। अभी हमने कैलकुलेट किया 30 डिग्री प्लस एंगल ECD। देखो अभी हमने यहाँ पर BCA लिखा है, यहाँ पर हमने ECB लिखा, क्यों? BCA, ठीक है, और ECB। हम बात एंगल C की कर रहे हैं यहाँ पर, इस वाले एंगल की। डिफरेंट पेन से मार्क कर लेती हूँ। हम बात इसी एंगल की कर रहे हैं। देखो जो एंगल मैंने मार्क किया है ना, ये एंगल येलो वाला, ये दोनों एंगल सेम ही है। एंगल C जो कि मैंने येलो में मार्क किया है, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब एंगल EC लिख लेती हूँ, एंगल ECD इक्वल्स टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। लिख सकते हैं एंगल ECD इक्वल्स टू 50 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर, अगर ये सेंटर है ओ, ए सी और बी डी डायगोनल्स है, और यही क्या है, डायमीटर्स. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of a circle through the vertices of a quadrilateral, prove that it is rectangle. हमें क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल. ठीक है, मैं यहाँ पर ना 1 और 2 मार्क कर लेती हूँ. सपोज दिस इज एंगल, ग्रीन से है ना, ग्रीन से मार्क कर लेती हूँ. सपोज दिस इज एंगल, होल एंगल 1, और ये जो है एंगल 2. ठीक है, एंगल बी जो है एंगल 3 है, और जो एंगल डी है ये एंगल हो गया 4. ठीक है, आप इनको ए बी सी डी भी रख सकते हो. मैंने फॉर माई कन्विंस मैंने लिख लिया ए बी सी. देखो जब भी आप ए बी सी लिखोगे ना, तब आपको यहाँ सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल 4. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. ठीक है, तो हम यहाँ से देखो कह सकते हैं, सबसे पहले हमें तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है हमेशा 180 डिग्री. ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स का सम हुआ 180 डिग्री, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री. ठीक है, हर एक एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री. यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, opposite angles of a cyclic quadrilateral, ठीक है, और यहाँ पर देखो एंगल जो 3 है इज ए एंगल इन सेमी सर्कल. ओके, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीजन लिखो, एज ए सी इज अ डायामीटर, ठीक है. अब देखो यहाँ से एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री. तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री. तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं एंगल 4 भी हो जाएगा कितना, एंगल 3. चलो हम ऐसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको. फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, 180 डिग्री. एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ से हो गया 90 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ से हो गया एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. ठीक है, तो ये भी हो गया 90 डिग्री. यहाँ से हम लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 1 is angle in semicircle. ठीक है, as
BD is a diameter angle one equals to 90 degree. Similarly, angle 1 plus angle 2 equals to 180 degree. Opposite angles of a cyclic quadrilateral. ठीक है, एंगल 1 90 डिग्री है, एंगल 1 ये हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारा यहाँ से हम लिख कर चुके हैं प्रूफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो अब चारों एंगल देखो, 1 1 2 3 सॉरी 1 3 2 4 1 2 3 4 सबके हैं 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री किस में होता है? 90 डिग्री किस में होता है? रेक्टेंगल और स्क्वायर में। तो हम कह सकते हैं एस ठीक है, स्क्वायर के लिए हमें सारी साइड्स जो है वो इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी। अगर हमारी चारों साइड्स इक्वल नहीं और एंगल्स क्या है 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ABCD quadrilateral has all the angles are 90 degree. ABCD can be a square and a rectangle. ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अब ये sides may not be equal, hence it is a rectangle. It is a rectangle. Hence proof.